हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महात्मा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारतीय राज्यों का राजस्व का स्रोत नहीं है। ठीक, तो इसका सही आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कर है जो कि भारतीय राज्यों का राजस्व का स्रोत नहीं है। ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निगम कर यानी कि कंपनी कर। दोस्तों याद रखिएगा, इनमें से भारतीय राज्यों का राजस्व का स्रोत नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका को संविधान का संरक्षण कौन बनाता है। ठीक, न्यायपालिका को संविधान का संरक्षण कौन बनाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा। ठीक, तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यायिक समीक्षा। ठीक, तो न्यायिक समीक्षा दोस्तों न्यायपालिका को संविधान का संरक्षण बनाता है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है। ठीक, तो टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है बताइएगा। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा। ठीक, तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवीय जलवायु। ठीक, तो ध्रुवीय जलवायु दोस्तों टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम होता है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवीय जलवायु। टुंड्रा जो प्रकार की जलवायु होती है दोस्तों, उसका दूसरा नाम है ध्रुवीय जलवायु। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था संसदीय प्रणाली सरकार का दैनिक मूल्यांकन भी है, उपलब्ध कराती है और आवधिक भी। ठीक, तो किसने कहा था दोस्तों कि जो संसदीय प्रणाली सरकार का दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती है और आवधिक भी उपलब्ध कराती है। ठीक, तो इसे किसने कहा था? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दोस्तों याद रखिएगा, संसदीय प्रणाली सरकार का दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती है और आवधिक भी। यह किसने कहा था? तो याद रखिएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था। ठीक, तो इसका सही आंसर बताइएगा, भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक, लॉर्ड माउंटबेटन दोस्तों याद रखिएगा, भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल था। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए, और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में भारी मात्रा में आसवन जल डालने से लाल रक्त कोशिकाएं में क्या होगा। ठीक, तो इसका सही आंसर बताइएगा। तो मानव शरीर में अगर हम भारी मात्रा में आसवन जल डालते हैं तो लाल रक्त जो कोशिकाएं हैं उनमें क्या देखने को मिलेगा हमें। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूजती और फूट जाती है। ठीक, तो अगर दोस्तों याद रखिएगा, मानव शरीर में भारी मात्रा में आसवन जल डालने से लाल रक्त जो कोशिकाएं होती है वो सूज जाती है और फूट जाती है। ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। और दोस्तों मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, आपके विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन कौन सा है। तो बताइएगा, नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किए जाने वाला कौन सा ईंधन है।
ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम। ठीक, तो यूरेनियम दोस्तों याद रखिएगा नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान के बनने से संग्रहित रक्त भूरा हो जाता है। ठीक, तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा ऐसा चीज़ है जिसके बनने से ठीक संग्रहित जो रक्त होती है वह भूरा हो जाता है? ठीक, इसका सही आंसर क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिथेमोग्लोबिन। ठीक, तो मिथेमोग्लोबिन के द्वारा दोस्तों याद रखिएगा संग्रहित जो रक्त होता है वह भूरा हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? दोस्तों स्टार लगा लीजिए, आपके एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस प्रकाश का सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल जो रंग होता है जिसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावशाली होता है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, टीकाकरण रोगों की रोकथाम में मदद करता है क्योंकि यह। ठीक, तो टीकाकरण दोस्तों आपने देखा होगा, जैसे कि अभी कोरोना का जो टीका लग रहा था हमें, तो वो रोगों की रोकथाम के लिए बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, क्या होता है इसमें आपको बताना है। ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शरीर में प्रतिरोधक शक्ति पैदा करना। जैसे दोस्तों अभी आपको कोरोना का टीका लगा है, क्या कोरोना का टीका लगा है? तो दोस्तों आप ये बताइएगा जो कोरोना का टीका लगा है, ठीक दोस्तों, ये किस लिए लगा है? ताकि दोस्तों आपके शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाया जाए। ठीक, तो उसको बढ़ाने के लिए जो है हमें टीका लगता है। ठीक, तो इसको आप याद रखिएगा, टीकाकरण जो है रोगों की रोकथाम में मदद करता है क्योंकि यह शरीर में प्रतिरोधक शक्ति जो है पैदा कर देती है, तो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करती है। ठीक, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष का सबसे बड़ा जो कि सभा भवन जिसका नाम है श्री षडमुखानंद। ठीक, तो भारतवर्ष का सबसे बड़ा सभा भवन श्री षडमुखानंद हॉल कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा इसका सही आंसर। ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। मुंबई में दोस्तों याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा सभा भवन जिसका नाम है श्री षडमुखानंद। ठीक, ये हॉल है दोस्तों, यह कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा मुंबई में यह स्थित है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पेशवा को नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है? ठीक, तो कौन सा ऐसा पेशवा है जिसे नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बालाजी बाजीराव। ठीक, तो बालाजी बाजीराव दोस्तों नाना पेशवा को जो है बालाजी बाजीराव के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जर्मनी में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? मतलब दोस्तों आपको जर्मनी की मुद्रा बताना है। ठीक, तो जर्मनी में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखिएगा जर्मनी में यूरो चलता है। ठीक, तो यूरो दोस्तों जर्मनी की मुद्रा है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ठीक, तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों यहाँ पे आपको दूसरा पूछा है। ठीक, तो आपको दूसरा बताना है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखिएगा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वह है एशिया महाद्वीप। ठीक, अच्छा सॉरी, अफ्रीका महाद्वीप। क्या? तो दोस्तों याद रखिएगा विश्व का दूसरा महाद्वीप जो है
अफ्रीका महाद्वीप है। अगर आपसे पूछे दोस्तों, इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछे दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा, ठीक, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो याद रख लीजिएगा एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी? ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 23 नवंबर 1919 को। 23 नवंबर 1919 को दोस्तों याद रखिएगा, गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता की थी। इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इसका सही आंसर बताइएगा, कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? ठीक, इनमें से कौन सा ऐसा अधिकार है जो कि सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक, तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, ठीक, तो इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय को राजनीतिक पुनरीक्षण का भी जो कि अधिकार प्राप्त है, न्यायिक पुनरीक्षण का भी अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा कानूनी पुनरीक्षण का भी जो कि सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रिकेटर को वर्ष 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको स्टार लगा लीजिएगा। ठीक, तो कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जिसे वर्ष 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से जो कि सम्मानित किया गया था? ठीक, तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोहित शर्मा को। ठीक, तो रोहित शर्मा को दोस्तों याद रखिएगा, वर्ष 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगर मैं बात करूं दोस्तों राजीव गांधी की, तो याद रखिएगा, इसका अब नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है। ठीक, तो इसका भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर विवेकानंद स्मारक स्थित है? तो किस स्थान पर विवेकानंद स्मारक स्थित है आपको बताना है। ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कन्याकुमारी। ठीक, तो कन्याकुमारी में दोस्तों विवेकानंद स्मारक स्थित है। इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, किसका दूध पीते ही इंसान मर जाता है? दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर बताइएगा, किसका दूध पीते ही इंसान मर जाता है? ठीक, तो साथियों याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शेरनी। ठीक, तो शेरनी का दूध पीते ही दोस्तों इंसान मर जाता है। क्यों ऐसा होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, शेरनी का जो दूध होता है वह बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। ठीक, बहुत ही ज़्यादा दोस्तों जो शेरनी का दूध होता है वह गर्म होता है, और इंसान जो होता है शेरनी के दूध को नहीं पचा पाता है। ठीक, तो ना पचा पाने के कारण दोस्तों इंसान की जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि इसका दूध बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रमुख बंदरगाहों में से कौन प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा, 3 तो यहाँ पे प्राकृतिक बंदरगाह है, और अगर मैं बात करूँ कि कौन सा यहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। ठीक, तो याद रखिएगा, इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पारादीप। ठीक, तो पारादीप दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय प्रमुख बंदरगाहों में से प्राकृतिक बंदरगाह जो नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी पारादीप दोस्तों याद रखिएगा, प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, इसके अलावा दोस्तों मुंबई बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह और
मार्मगोआ बंदरगाह। ये तीनों दोस्तों याद रखिएगा प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक, प्राकृतिक बंदरगाह, ठीक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये थे आज के आपके टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे नए वीडियो के साथ। इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक। तो बताइएगा भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, ठीक, कौन सा है। तो बताइएगा भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। इसका सही आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक। तो इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट में लिखना है। तो दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने अपने फ्रेंड के पास शेयर करिएगा और दोस्तों चैनल को जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। चलिए मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।